ओके जी बेटा, आज हम लेक्चर 2 ही को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि लेक्चर नंबर 2 में मैं कौन कौन से क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 लिखी है पेज नंबर 362 पे। वेरीफाई करना है कि ये साइन इनवर्स, देखें बुक में आर्क लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे इनवर्स लिख दिया। मैंने लेक्चर 1 में इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी थी। तो अब यहाँ हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो दोनों दो वेरिएबल्स हैं। तो पहले तो आपने यहाँ से एक साइड को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, मुझे वेरीफाई का क्वेश्चन है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर हेयर करना है। दो वेरिएबल हैं तो इन्हें दो टर्म्स हैं अलग अलग। तो मैं यहाँ पे एक को ए के बराबर सपोज करूंगा और दूसरे को बी के बराबर सपोज करूंगा। तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू थीटा और कॉस बी इज इक्वल टू थीटा। फिर जहां साइन इनवर्स ऑफ थीटा लिखा है वहां ए आ जाएगा और कॉस इनवर्स ऑफ थीटा की जगह बी आ जाएगा। सवाल स्टार्ट करेंगे। साइन ऑन साइड्स, साइन डी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बनेगा, ऊपर मैंने लिखा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर हमें तो सिर्फ साइन ए और कॉस बी पता है। तो जो काम हमने इससे पहले वाले लेक्चर में करा था वही काम हम यहाँ पर करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 के। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो साइन ए बराबर हो जाएगा थीटा और उसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, cos square a is equals to 1 minus theta square, taking square root on both sides. तो the value of cos a is equals to under root 1 minus theta square। ये मेरी रिक्वायरमेंट भी थी। अब मुझे साइन b निकालना है। तो साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू कॉस b की जगह कितना आ जाएगा, थीटा, यानी कि थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos square theta 1 minus theta square, sin b is equals to under root 1 minus theta square। तो फिर आपने कहा कि नाउ इक्वेशन नंबर 1, साइन a की जगह थीटा, cos b की जगह भी थीटा, cos a अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। दोनों की बेसिस सेम थी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो थीटा स्क्वायर, तो बेसिस सेम पावर ऐड, तो 1 माइनस थीटा का थीटा स्क्वायर 1/2 और 1/2। मैं चाहता तो डायरेक्ट कैंसिल कर देता बट शायद किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। तो 1 माइनस 1/2 और 1/2 का जो एलसीएम हो जाता है वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर से माइनस थीटा स्क्वायर गए, साइन डी इज इक्वल टू 1। और इसके बाद आपने साइन डी की वैल्यू निकालनी है।
तो आप लेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 आपके पास किसके बराबर होता है, π/2। देन आखिर में d की जगह पर d की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ थीटा cos इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू π/2। ये बच्चों हो गया क्वेश्चन वेरीफाई। ठीक है जी। अच्छा जी बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसके ऊपर मैंने लिखा है बीबीआई। बीबीआई स्टैंड फॉर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में भी आपने प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ के लिए लेट कर लेता हूँ। लेट डी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ वाई। फिर मजीद यहाँ पर हम एक काम करेंगे, कैपिटल ए इज इक्वल, दो टर्म्स हैं तो दो वेरिएबल सपोज होंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल्स टू एक्स साइन बी इज इक्वल्स टू वाई। तो ये देखिएगा, अब जहाँ पे डी है साइन इनवर्स की जगह ए आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ वाई की जगह पर बी आ जाएगा। सवाल आगे स्टार्ट करने के लिए हम साइन ऑन बोथ साइड लिखेंगे। साइन डी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। नाउ अप्लाई हम फॉर्मूला साइन ए cos b प्लस cos a साइन b। नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब चलें तो देखा साइन ए साइन बी पता है, मतलब जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हुई थी ये सवाल बिल्कुल वैसे ही होगा। बस डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पर ए बी आ गए और वहां पे वैल्यूज गिवन थी। तो यहाँ यूज करेंगे आइडेंटिकल फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो अब साइन ए खुद किसके बराबर है, आपने फौरन से कहा सर एक्स है, तो एक्स पे स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अब साइन का b निकालना है, सॉरी cos का b निकालना है। तो साइन का b किसके बराबर है, y, तो y का स्क्वायर, cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो cos b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर आपने कहा सर अब क्या करें, अब करना ये है कि नाउ इक्वेशन 1, साइन a की जगह क्या आ जाएगा x, cos b की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर, जी से आधा प्रूफ हो गया, प्लस साइन साइन b की जगह y आ जाएगा और साइन a की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है साइन का d। तो d इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और d किसके बराबर था,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपके पास। तो जी बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो है ट्राई कर सकते हो 8, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन के यानी कि सेम पेज के क्वेश्चन ही। तो वही काम करेंगे, बस हम यहाँ पर पहले इसको y के बराबर लेट करेंगे। y is equals to cos inverse of under root 3 upon 2 plus sin inverse of 1 upon 2। फिर here करके a is equals to sin inverse of under root 3 upon 2, b is equals to cos inverse of under root 3 upon 2 sin inverse of 1 upon 2। तो ये हो जाएगा cos a is equals to under root 3 upon 2 sin b is equals to 1 upon 2। तो y की जगह पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो कितनी हो जाएगी, a प्लस b। ठीक है, अब आपने ये वैल्यू पुट कर दी a प्लस b। ठीक है, अब मैं सिंपल कर देता हूँ। आपने इस सब को किसके बराबर करा हुआ था y, और y खुद किसके बराबर आ गया ए बी के। तो इसमें हम बगैर किसी सपोज यानी कि इक्वेशन को बनाए अपना काम स्टार्ट करेंगे। सही है, अब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, साइन ए, या एक काम करते हैं इसको एक और तरीके से। यहाँ पे मैं साइन लिखना भूल गया था, तो आप यहाँ साइन लिख दीजिए। तो आपने इन सबको ऐड कर लिया कि ये चीज इसके बराबर और ये चीज इसके बराबर। मैं इसे इक्वेशन बंद कर दूं। अब जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी मेरे पास y, वो हम जैसे पहले कर रहे थे वो भी सही था, कोई इसका मसला नहीं। साइन ए और प्लस बी, बस इस सवाल में फर्क ये हुआ कि आपने साइन वगैरह ऑन बोथ साइड पर नहीं लेना होगा। अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, अब वही सारी वर्किंग करेंगे जो आपने इससे पहले मैंने आपको बताई थी, वही के भाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos square a is equals to 1 sin square b plus cos square b is equals to 1। सिंपल साइन ए सॉरी, अब आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए अपनी जगह पर ही रहा, कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन 2 और उसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 3 पर भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2
अब सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे, कॉस का बी निकालना है तो साइन स्क्वायर बी बराबर है, साइन बराबर 1/2 के, 1/4 प्लस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4, cos square b is equals to 3/4, taking square root on both side, तो ये हो जाएगा √3/2। और आपने लिखा है यहाँ पर, नाउ इक्वेशन नंबर 2, जो y है और साइन ए किसके बराबर हो गया, 1/2 के, cos b √3/2 के, प्लस cos a किसके बराबर हो जाएगा, √3/2, और साइन बी 1/2, तो ये हो जाएगा √3/4, √3/4, एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा √3 और √3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2√3/4, और ये हो जाएगा यहाँ से √3/2 कैसे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। आखिर में चाहें तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने पीछे लेट करी हुई थी, और y की जगह √3/2। ये बेटा आपका लेक्चर 2 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, या लेक्चर 2 में हम ये कह सकते हैं कि लेक्चर 2 के अंदर जो है सारे इस तरीके के सवाल हो गए जो साइन और कॉस से रिलेटेड थे। अब हम लेक्चर नंबर 3 पे आगे की तरफ चलेंगे और लेक्चर नंबर 3 पे हम डिफरेंट क्वेश्चन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।